शहर की जिंदगी बहुत तेज होती है। यहाँ लोग वक्त बचाने के लिए हर चीज मशीन से करना चाहते हैं, खाना, रिश्ते और कभी-कभी एहसास भी। पर क्या मशीन से बना खाना माँ के हाथ के स्वाद की बराबरी कर सकता है? और क्या आसानी हमेशा सही होती है? ये कहानी है नंदीपुर शहर की कृष्णा कॉलोनी की एक फ्लैट में रहती थी शारदा देवी। रोज सुबह वो रसोई में जाकर फ्रिज का दरवाजा खोलती थी। शारदा देवी अंदर ही अंदर। सब कुछ मिलता है शहर में, पर जो चीज चाहिए वही नहीं मिलता। अमन चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। माँ, आप रोज इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो? नींद आ जाए तो उठती ही नहीं बेटा। अमन मन में। मैं माँ को फिर से मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। मम्मी जी मॉल की फ्रेश वेजिटेबल्स लाई वो बिल्कुल हाइजीन होंगी बेटा, पर इनमें वो खुशबू नहीं जो भूख जगाए। मेहा के लिए ये सिर्फ रूटीन था, पर शारदा देवी के लिए ये अपने गांव की यादों का सवाल था। शाम को पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा। मैंने आज पास्ता बनाया है, स्वादिष्ट और जल्दी बन भी गया। पास्ता ठीक है नेहा, पर रोज एक जैसा। ऑफिस के बाद इतना ही हो पाता है। शारदा देवी चुपचाप खाना खाते हुए। माँ, आप कम क्यों खा रही हो? भूख कम है बेटा। सच ये था कि भूख नहीं, मन भरा हुआ था। उस रात बालकनी में कुणाल और अमन खड़े थे। माँ पहले जैसी नहीं रही। इस घर में सब कुछ फास्ट हो गया है, सिर्फ इमोशंस स्लो पर गए हैं। तो फिर स्लो का बटन ढूंढना पड़ेगा। अमन के लिए वो बटन शादी का फैसला बन चुका था। दूर सुंदरपुर गांव में सुबह मिट्टी की खुशबू के साथ होती थी। यही रहती थी सीता। ताजी सब्जी हो तो आधा खाना वैसा ही अच्छा बन जाता है। सीता, रसोई घर का दिल होता है। दिल ठीक रखा तो घर अपने आप ठीक रहेगा। उस माँ की बातों में सालों का अनुभव था। शादी के एक दिन पहले सीता अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ, अगर मुझे शहर में अपनाया नहीं गया तो? बेटा, अपनापन मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। तुम अपना सच मत छोड़ना, धीरे धीरे घर खुद बदलेगा। कुछ ही दिन बाद अमन की शादी सीता से हो जाती है। शादी के बाद विदाई का वक्त आया। तुम सिर्फ बहू बनने नहीं जा रही हो, घर बनाने भी जा रही हो। शादी के बाद सीता के लिए शहर आसान नहीं था। लिफ्ट, ट्रैफिक और बंद रसोई। यहाँ तो हवा भी जैसे रुक रुक कर चलती है। शादी के बाद अमन ने सीता से पहली बार खुलकर बात की। सीता, शहर तुम्हें अजीब लग रहा होगा। थोड़ा, पर मैं सीख जाऊंगी। माँ को सिर्फ बहू नहीं, बेटी जैसी जरूरत है। मैं कोशिश नहीं, पूरी जिम्मेदारी लूंगी। पहली रसोई का दिन आया। सीता, ये लो सब्जी मॉल से लाई हूँ। जी दीदी। मिक्सर यूज कर लेना, फास्ट होता है। लेकिन दीदी, सिलबट्टे का स्वाद अलग ही होता है। खाने के खुशबू से पूरा घर महक उठता है। बहू के आने के बाद तो जैसे रसोई जिंदा ही हो गई। आज खाने में बचपन का स्वाद है। सीता, तुमने सिर्फ खाना नहीं, घर का दिल बदल दिया। रात को सीता ने माँ को फोन किया। माँ, सब ठीक है, पर मन नहीं लगता। बेटा, जब मन भारी हो तो रसोई में जाकर कुछ पका आना, दिल हल्का हो जाएगा। अगली सुबह सीता की मुलाकात पड़ोसन कमला से होती है। कमला, तुम्हारी आंखों से ही पता चल रहा है, मॉल वाली सब्जी से खुश नहीं हो। दीदी, सब कुछ मिलता है, पर गांव जैसी ताजी सब्जी और अच्छा स्वाद नहीं मिलता। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ताजी सब्जी लेना सिखाऊंगी। कमला सीता को मंडी लेकर जाती है। यहाँ देखो, मिट्टी लगी हो तो डरना मत, समझना, सब्जी जिंदा है। कमला हर सब्जी उठाकर समझा रही थी, जैसे माँ अपनी बेटी को सिखाती है। अगली सुबह सीता ताजी सब्जी लेकर घर आती है। इतनी सुबह और इतनी सब्जी? हाँ दीदी, पर आज घर को थोड़ा गांव बनाऊंगी। ताजी सब्जी के साथ सिर्फ स्वाद नहीं, बातें भी लौट आई।
ताजी सब्जियों से ही बना खाना दिल को सुकून देता है। अब ये घर घर लगता है, आज खाना खाते वक्त अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज हम साथ में बैठ कर बात भी कर रहे हैं। नेहा धीरे धीरे सीता के साथ मंदी जाने लगी। मुझे भी सिख दो घर का स्वादिष्ट खाना कैसे बनता है। रसोई में बस प्यार और वक्त चाहिए दीदी, और मैं शॉर्टकट में ही घर ढूंढ रही थी। वक्त के साथ आज नंदीपुर का वो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहा, एक जीता जागता परिवार बन गया। सच कहते हैं लोग, बहुएं सिर्फ घर संभालती नहीं, घर बनाती भी हैं। घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है माँ। बेटा, तुमने मुझे मेरा गांव लौटा दिया। जो चीज धरती से जुड़ी होती है वही जिंदगी को सच में पुष्ट करती है। असली स्वाद पैसों में नहीं, समझ, मेहनत और संस्कार में होता है।